विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पुलिस और सीआरपीएफ बटालियन ने अभियान चलाकर पीरटाट के रुकोचा गांव के पास भारी मात्रा में कॉर्डेक्स वायर किया बरामद। चुनाव में नक्सलियों के गड़बड़ी फैलाने के मंसूबों पर फिरा पानी, अभियान हुआ तेज। गिरिडीह ऑफिस परिसर से जिला निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा एलईडी जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। मतदाताओं को बढ़ चढ़कर मतदान के लिए किया जाएगा जागरूक। चुनावी प्रक्रिया को लेकर भी किया जाएगा जागरूक। लोकसभा आम निर्वाचन व गांडेय विधानसभा उपचुनाव को लेकर कोडरमा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सभी सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी के साथ की गई बैठक। निर्वाचन को लेकर तैयारियों की हुई समीक्षा, संबंधित अधिकारियों को दिए गए कई आवश्यक दिशा निर्देश। गिरिडीह के वरीय और जाने माने अधिवक्ता वीरेंद्र राय का हुआ निधन। बाग लाइब्रेरी में अधिवक्ताओं की ओर से सदर विधायक ने उन्हें दी श्रद्धांजलि। गिरिडीह में है शोक की लहर। और देश के सर्वोच्च परीक्षा IAS क्रैक करने वाली नाजिया प्रवीण ने बढ़ाया गिरिडीह का मान। न्यूज लाइन ने की उससे खास बातचीत। पेश है बातचीत के मुख्य अंश। अब खबरें विस्तार से। सीआरपीएफ 154वीं बटालियन के द्वारा मधुबन और खोखरा थाना क्षेत्र के बीच स्थित केरूकोचा गांव के पास जमीन में छुपा कर रखे कॉर्डेक्स वायर को बरामद किया गया। वहीं कॉर्डेक्स वायर मिलने के बाद से पुलिस व सीआरपीएफ ने इलाके में सर्च अभियान और तेजी कर दी। पुलिस और सीआरपीएफ के द्वारा चलाए गए अभियान में पीरटाट के रुकोचा गांव के पास शनिवार को कॉर्डेक्स वायर बरामद किया गया। बताया गया कि यहां नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान मधुबन थाना क्षेत्र और खोखरा थाना क्षेत्र में चलाया गया। इस दौरान सीआरपीएफ 154वीं बटालियन के द्वारा मधुबन और खोखरा थाना क्षेत्र के बीच स्थित केरूकोचा गांव के पास जमीन में छिपाकर रखे गए कॉर्डेक्स वायर को जब्त किया गया। इस बाबत गिरिडीह के पुलिस कप्तान दीपक कुमार शर्मा ने कहा कि नक्सलियों का इरादा इस कॉर्डेक्स वायर का इस्तेमाल कर विस्फोटक बनाने और फिर चुनाव के दौरान उस विस्फोटक से पुलिस को क्षति पहुंचाने की थी। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण व निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पुलिस की पुख्ता तैयारी है और लोकतंत्र के इस महापर्व को प्रभावित करने की किसी भी मंशा को सफल होने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कॉर्डेक्स वायर मिलने के बाद पुलिस व सीआरपीएफ ने इलाके में सर्च अभियान और भी तेज कर दिया है। आगामी 20 मई और 25 मई के चुनाव को लेकर डीसी ऑफिस परिसर में जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रेस लकड़ा के द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए एलईडी जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो लोगों को मतदान और चुनावी प्रक्रिया के संबंध में जागरूक करेगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रेस लकड़ा ने डीसी ऑफिस में शनिवार को विभिन्न सेल के अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। इस दौरान मीडिया सेल, स्वीप सेल, सोशल मीडिया सेल, लॉजिस्टिक सेल, पीडब्ल्यू कोसांग द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में मुख्य रूप से उप निर्वाचन पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी, स्वीप कोसांग, मीडिया कोसांग, सहयोगी पदाधिकारी आदि उपस्थित थे। बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि वर्तमान समय में सोशल मीडिया आमजनों तक पहुंचने का एक प्रभावशाली माध्यम है। ऐसे में जिले के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की भूमिका अहम मानी गई है। साथ ही सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म यथा फेसबुक, एक्स, यूट्यूब एवं इंस्टाग्राम माध्यमों से मतदाताओं से संपर्क स्थापित करें। उन्हें अपने मताधिकार के पूर्ण प्रयोग हेतु प्रेरित किया जाए ताकि हर एक मतदाता जागरूक दृष्टिकोण अपनाकर अपने मत का दान करे। साथ ही मतदाता जागरूकता से संबंधित रील्स, फिल्म, पोस्टर एवं गीत के माध्यम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों को जागरूक किया जाए। मौके पर निर्देशित किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रम आयोजित कर मतदाताओं को शिक्षित करने के प्रयास किए जाएं। इससे मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी होगी और एक सशक्त लोकतंत्र की ओर हमारा सक्रिय प्रयास सफल होगा। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी कोषांगों द्वारा किए जा रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की तथा सभी से संबंधित अधिकारियों के उनके दायित्व के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।
साथ ही नगर निगम की गाड़ियों में जिंगल लगाने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सभी सिनेमा हॉल में सीईओ झारखंड द्वारा जारी वीडियो का व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित कराएंगे। चुनाव के निर्वाचन के दरमियान व्यापक प्रचार प्रसार को लेकर डीपीआरओ अंजना भारती की अध्यक्षता में सिनेमा हॉल प्रबंधक रेडियो जागृति के प्रतिनिधि संघ एक बैठक की गई और विस्तार से कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। साथ ही संबंधित प्रतिनिधियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया और लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया जाए। बस स्टैंड रोड स्थित सूचना भवन में डीपीआरओ अंजना भारती की अध्यक्षता में सिनेमा हॉल प्रबंधक रेडियो जागृति के प्रतिनिधि संघ बैठक की गई। बैठक में निर्वाचन के दरमियान व्यापक प्रचार प्रसार को लेकर कई बिंदुओं पर चर्चा किया गया तथा सभी संबंधित प्रतिनिधियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इस दौरान डीपीआरओ सह नोडल पदाधिकारी मीडिया कोषांग द्वारा बताया गया कि लोकसभा आम निर्वाचन व 31वां गांडे विधानसभा उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है, अतः आप सभी अपने स्तर से भी जन जागरूकता कार्यक्रम करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया जा सके। उन्होंने कहा कि जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर मीडिया कोषांग स्वीप कोषांग के समन्वय स्थापित कर विभिन्न गतिविधियां आयोजित कर रहा है। साथ ही साथ कम मतदान प्रतिशत वाले क्षेत्रों में भी व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम किया जा रहा है ताकि अधिकाधिक संख्या में लोगों को प्रोत्साहित किया जा सके। उन्होंने सभी संबंधित प्रतिनिधियों को निर्वाचन से संबंधित गतिविधियों में सहयोग करने की बात कही है। बैठक में मीडिया कोषांग के अधिकारी, कर्मी, विभिन्न सिनेमा हॉल प्रबंधक, रेडियो जागृति के प्रतिनिधि समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। यूपीएससी के एग्जाम में 670 रैंक लाने वाली गिरिडीह की बेटी नाजिया प्रवीण ने न्यूज लाइन के साथ किया खास बातचीत। यूपीएससी के नतीजे आ चुके हैं और आज मैं बात करने जा रही हूँ गिरिडीह की होनहार बेटी जो अपनी मुसीबतों को कमजोरी नहीं बल्कि हिम्मत समझा और अपने सपनों को आगे रखा और आज यूपीएससी के एग्जाम में 670 रैंक लाकर सफलता हासिल की। इसके लिए नाजिया प्रवीण को न्यूज लाइन के पूरे परिवार की ओर से ढेर सारी मुबारकबाद। पहले तो आप ये बताइए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है यूपीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त करके? काफ़ी अच्छा लग रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं यूपीएससी काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है, तो काफ़ी टेंशन भी थी, एंशियस भी थी कि रिजल्ट क्या आएगा, बट जब फाइनली होली पीडीएफ में नाम देखा तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आपने अपनी पढ़ाई की शुरुआत कहाँ से की? जी मैंने अपनी पढ़ाई 10th क्लास तक BNS TAB से की है और +2 और ग्रेजुएशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से की। यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी आपने कहाँ से की? मैंने ग्रेजुएशन के बाद 1 साल का ब्रेक लिया था, तो मैंने प्राइवेट सेक्टर में वर्क किया। उसके बाद मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया में RCA जो वहाँ का कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो ज्वाइन कर लिया था। तो मेरी यूपीएससी की जर्नी RCA से की है मैंने। और आपके सब्जेक्ट्स क्या थे? मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन था। और कैसा रहा ये सफर? परीक्षा के दौरान आपको किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा? लाइक प्रॉब्लम्स तो आती हैं, जैसे कि काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, एक इमोशनल स्ट्रेस हो पाता है, आपको लंबे वक्त तक घर से बाहर रहना होता है और कभी कुछ मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, कभी कुछ प्रीलिम्स फेल हो जा रहा है तो डिमोटिवेटिंग तो लगता है। एंड बट ये कि फ्रेंड्स और फैमिली का सपोर्ट था तो काफ़ी हेल्प हुआ ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने में। और सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहोगे? सफलता का श्रेय तो मेरे पेरेंट्स, टीचर्स और मेरे दोस्त को देना चाहूँगी। और ये मेरा आखिरी सवाल है, आपने इतनी बड़ी परीक्षा में सफलता हासिल की है, तो उन तमाम स्टूडेंट को आप क्या सलाह देना चाहोगे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? मैं ये कहना चाहूँगी मेहनत करिए, हो सकता है थोड़ी देर लग जाए बट डेफिनेटली यू विल गेट द सक्सेस। गिरिडीह की नाजिया प्रवीण जो बड़ा मुकाम हासिल कर चुकी है, अपने माता पिता का नाम रोशन की है, इसके साथ ही गिरिडीह शहर का भी नाम रोशन की है, जो बहुत बड़ी बात है। मैं प्रिया सागर, न्यूज लाइन से मेरे सहयोगी शाहिद के साथ। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। आ गया है आपके शहर गिरिडीह में फिर एक बार धूम मचाने। जी हाँ, बड़े ही शानदार अंदाज में चल रहे हैं आपका अपना डिज्नीलैंड मेला।
जहां आप अपने बच्चों, दोस्तों व परिवार के संग आकर मेले में भरपूर मनोरंजन के साथ अपने घर की जरूरत का सामान, साज सजावट, श्रृंगार व सजने की शौकीन माताओं, बहनों व नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए तरह तरह के खिलौने, मुंबई का फेमस टैटू डिजाइन के साथ खाने खिलाने के शौकीन लोगों के लिए लजीज व्यंजनों में हैदराबादी मसालेदार चटपटी, चाट, गोलगप्पे, बम्बई का मशहूर भेलपूरी और यम्मी आइसक्रीम पार्लर। इतना ही नहीं, और भी अधिक रोमांच से भरा मनोरंजन का आनंद लेने के लिए महिलाओं की पहली पसंद गगनचुंबी तारामाची के अलावे देशी विदेशी झूलों में ब्रेक डांस और युवाओं को आकर्षित करता टोरा टोरा झूला। बच्चों के लिए स्पेशल मिक्की माउस जंपिंग जंप आपका भरपूर मनोरंजन के लिए तैयार है। तो देर ना करें, मेले का भरपूर आनंद लेने के लिए शाम 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक मेला चालू है। आनंद व मनोरंजन का पता याद रखें, डिज्नीलैंड मेला स्वर्ण सिनेमा हॉल के बगल में, मेन रोड, भंडारी, गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में खुलने जा रहा है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पार्किंग की अच्छी व्यवस्था, 24 घंटे बिजली, पानी, वाईफाई से लेस जयपुरिया गार्डन मैरिज हॉल। उद्घाटन मौके पर पहले 10 बुकिंग पर 5,000 रुपए का विशेष छूट दिया जा रहा है। बुकिंग स्टार्ट नाउ, कॉन्टैक्ट शॉर्टली। हमारा पता जयपुरिया गार्डन, 7 नंबर रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, निकट डुमरी मेन रोड, कोल्डिहा, गिरिडीह। या स्क्रीन में दिए गए नंबर पर कॉल करें 8619856236 9199105844। अब आपके शहर गिरिडीह में दवाइयों के एकमात्र खुदरा विक्रेता मेडिश्योर दवाखाना, जहां आपको सबसे ज्यादा यानी कि 20% की भारी छूट के साथ सभी प्रकार की अंग्रेजी, आयुर्वेदिक एवं OTC रेंज की दवाइयां उपलब्ध है। 20 वर्षों से भी ज्यादा अनुभव के साथ आपके अच्छे स्वास्थ्य का रखे ख्याल। इसके साथ ही हमारे यहाँ WhatsApp के माध्यम से दवाइयों की होम डिलीवरी दी जाती है। वहीं शहर का नंबर 1 गुप्ता डेंटल क्लिनिक में प्रख्यात दंत चिकित्सक डॉक्टर प्रतीक्षित आनंद ओरल एंड डेंटल सर्जन के द्वारा प्रतिदिन सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक मुंह एवं दांतों से संबंधित हर प्रकार का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता नोट कर लें, गुप्ता डेंटल क्लिनिक एंड मेडिश्योर, मोती ज्वेलर्स के सामने, कोर्ट रोड, टावर चौक के निकट, गिरिडीह। गिरिडीह पचंबर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, RO वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, AC वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचंबा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। DC ऑफिस सभा कक्ष में कोडरमा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सभी सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के साथ शनिवार को बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता DC नमन प्रेस लकड़ा ने किया। बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कोडरमा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में किए गए तैयारियों की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इस दौरान उन्होंने नाम निर्देशन को लेकर सारी तैयारियों को पूरा करने का निर्देश दिया गया।
साथ ही सभी AERO को बेहतर समन्वय स्थापित करने हेतु कार्य करने का निर्देश दिया। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदान केंद्रवार मतदाताओं की संख्या, सेवा मतदाताओं की संख्या एवं विवरणी उपलब्ध कराया जाना, पोस्टल बैलेट आदि की जानकारी दी गई। बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी डुमरी, उप निर्वाचन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचित पदाधिकारी व अन्य संबंधित कर्मी मौजूद थे। डीसी ऑफिस परिसर में शनिवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियस लकड़ा के द्वारा LED जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि जिले में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी सुनिश्चित की गई है, साथ ही मतदाताओं को जागरूक भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में डिजिटल वैन को रवाना किया गया है, जो गाँव, कस्बों, टोलों में जाकर लोगों को मतदान और चुनावी प्रक्रिया के संबंध में जागरूक करेगा, खासकर वैसे बूथों में जहां पूर्व में मतदान प्रतिशत कम रहा है। इस दौरान आमजनों को मतदान तिथि 20 मई और 25 मई को मतदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि जिन्होंने अभी तक फॉर्म 6 नहीं भरा है वो अभी फॉर्म 6 जरूर भरें, ताकि 20 मई को कोडरमा लोकसभा व 31वां गांडी विधानसभा उपचुनाव तथा 25 मई को गिरिडीह लोकसभा में होने वाले मतदान में भाग लें और अपने मताधिकार का अवश्य प्रयोग करें। इसके अलावा उन्होंने सी विजिल ऐप, सुविधा ऐप, वोटर हेल्पलाइन ऐप, सक्षम ऐप आदि की भी जानकारी दी। इस दौरान जिला आपूर्ति पदाधिकारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी, स्वीप कोषांग, मीडिया स्वीप कोषांग की टीम एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। ECI के द्वारा और CO ऑफिस के द्वारा और साथ ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गिरिडीह के द्वारा कई सारे वोटर अवेयरनेस के AVs, ऑडियो विजुअल्स बनाए गए हैं और उनको प्रसारित किया जा रहा है। इसी क्रम में आज ये LED युक्त वैन को आज हम लोग हरी झंडी दिखाकर रवाना कर रहे हैं और हमारे जितने भी ऐसे विभिन्न संदेश के साथ में जो भी ऑडियो विजुअल्स हैं जो कि स्वीप एक्टिविटी के तहत में चलाए जा रहे हैं, ये सोशल मीडिया के द्वारा भी आप हमारे चाहे वो ट्विटर या इंस्टाग्राम हैंडल हो उसमें फॉलो कर सकते हैं और उसमें देख भी रहे हैं, लेकिन आम जनों तक भी ये पहुंचे, इसीलिए हम लोगों ने ये LED वैन को आज हम लोग यहाँ से रवाना कर रहे हैं ताकि आम लोगों में जन जागरूकता रहे और आप लोगों के माध्यम से हम लोग ये भी बताते हैं कि आज 20 अप्रैल है और सिर्फ 3 दिन 21, 22 और 23 अप्रैल बाकी है, जिसमें कि जो छूटे हुए योग्य मतदाता है वो अपनी मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए पत्र 6 भर सकते हैं और ये 5 कोडरमा पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी के लिए है, जो कि 26 तारीख से नॉमिनेशन स्टार्ट हो रहा है और 29 तारीख से बोकारो का नॉमिनेशन स्टार्ट हो रहा है, तो उनके लिए और एक्स्ट्रा 3 दिन है। जो हमारे शहर के मतदाता हैं या जो डुमरी के मतदाता हैं, 32 गिरिडीह के मतदाता हैं, तो हम लोग ये जरूर चाहेंगे कि हमारा जो 5 कोडरमा लोकसभा का 20 मई को जो चुनाव का तिथि है और 25 मई को 6 गिरिडीह पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी का है, तो सभी जो मतदाता हैं वो अधिक से अधिक संख्या में अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल करें। साथ ही 31 गांडी का भी 20 मई को चुनाव है। हम लोग ये भी चाहेंगे कि जो अर्बन एपेथी के तौर पे है, जिसमें कि युवा या यूथ एपेथी भी, जिसमें कि युवा या शहर के मतदाता कम संख्या में अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए निकल रहे हैं, तो वो भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए और इस बार का वोटिंग का समय 7 AM से लेकर 5 PM तक है, तो हम लोग आप लोगों के माध्यम से भी ये जरूर अपील करना चाहेंगे कि इस लोकतंत्र के महापर्व में सभी लोग अपना बहुमूल्य योगदान जरूर सकते हैं। गिरिडीह के वरीय अधिवक्ता वीरेंद्र राय के निधन के बाद शनिवार को बार लाइब्रेरी में अधिवक्ताओं की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। बता दें कि मृतक अधिवक्ता वीरेंद्र राय भाजपा के दिग्गज नेता और पूर्व कोडरमा सांसद डॉक्टर रविंद्र राय के भाई थे। वीरेंद्र राय के निधन के बाद पूरे गिरिडीह में शोक की लहर दौड़ पड़ी। इसके बाद अधिवक्ता संघ की ओर से उनकी आत्मा की शांति हेतु श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रकाश सहाय, महासचिव चुन्नूकांत, उपाध्यक्ष अजय कुमार उर्फ मंटू, बाल गोविंद साहू, गिरिडीह विधायक सुदेवी कुमार सोनू समेत अधिवक्ता संघ के कई सदस्यों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना की।
बताया गया कि वीरेंद्र राय एक जाने माने बड़ी अधिवक्ता थे। हमारे वरीय अधिवक्ता आदरणीय वीरेंद्र कुमार राय जी का निधन बोलना केवल एक वरीय अधिवक्ता थे, कानून के बड़े जानकार थे, बल्कि यहाँ लोक अभियोजक के रूप में भी गिरिडीह जिला में उन्होंने जो सेवा दी है वो हमेशा लोगों के दिल में रहेगा। और विशेष करके कनीय अधिवक्ताओं के प्रति जो उनका हमेशा से स्नेह, मार्गदर्शन और आशीर्वाद रहा है वो अतुलनीय है। उनका निधन बार के लिए एक बड़ी क्षति है। आज इस मौके पर प्रभु से हम लोग बस इतना ही प्रार्थना करते हैं कि उनको प्रभु चरणों में अपना स्थान दे और उनको स्थायी शांति पहुँचाए। गांडे अंचल अधिकारी मनोज कुमार और गांडे प्रखंड विकास पदाधिकारी निशांत अंजुम ने शनिवार को जामजोरी पंचायत व पंडरी पंचायत के मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। बताया गया कि गांडे विधानसभा उपचुनाव व लोकसभा चुनाव को लेकर गांडे प्रशासन पूरी तरह से लगी हुई है। इसी कड़ी में लगातार मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर सुविधाओं का जायजा लिया जा रहा है। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने संबंधित लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बताया गया कि बूथों पर भीषण गर्मी को लेकर समुचित पानी व्यवस्था, शौचालय और बिजली की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस के डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी,
यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज डोकानिया, जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जमुआ के कंदाजौर में शनिवार को एक विवाहिता की मौत संदेहास्पद स्थिति में हो गई। महिला की शादी 6 वर्ष पहले सुनील कुमार राय के साथ हुई थी। बताया गया कि महिला के पति सुनील कुमार राय के द्वारा उनके मायके वालों से बाइक की डिमांड की जा रही थी और दहेज भी मांगा गया था। मायके वालों ने कुछ दहेज दिए भी थे, लेकिन शनिवार को उनके मायके वालों ने उनके पति के द्वारा कॉल करके बताया गया कि महिला की मौत हो गई है। इस बाबत महिला के भाई मनोज राय ने बताया कि महिला के गले में फांसी के फंदे का दाग है और पैर में चोट का निशान है। उन्होंने आरोप लगाया कि इनकी बहन बसंती देवी की हत्या की गई है। नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनोज कुमार राय हुआ। ये कौन लगती है आपके? मेरा बहन लगती है। क्या नाम था? बसंती देवी। पति का? सुनील कुमार राय। कहाँ शादी हुआ था? शादी हुआ है जमुआ कंदाजौर। क्या हुआ था? उनको ऐसे शादी हो गया कम से कम 6 साल पहले हो गया, समझे। तो 6 साल के बाद समझिए, मतलब 4-5 साल के बाद मतलब जो मतलब रहती है बहन का जो हस्बैंड है, वो गाड़ी मतलब डिमांड करने लगा। गाड़ी और कुछ पैसा, उसमें कुछ पैसा भी दिए थे, तो हम बिजनेस करेंगे हमेशा, ठीक है। तो जितना हम लोग का शक्ति था 10-5 हज़ार रुपये दिए थे, समझे। तो फिर गाड़ी डिमांड करने लगा, बोला कि गाड़ी दो, मारपीट बन से करने लगा। तो हम लोग तो उतना हम लोग देने वाले मतलब उस तरह से नहीं थे। तो रात में फ़ोन किया था कि बोल हमको मारपीट कर मेरा बहन। तो हम लोग बोले सुबह जाएंगे, हम लोग बातचीत करके वहाँ देखेंगे, कुछ समझा बुझा के निकल जाएंगे। तो सुबह बोला कि नहीं, बोल हमारे बहन अपने आप मतलब नहीं उठ रही है। तो हम लोग गए तो देखें कि गले में दाग है और पैर में चोट का निशान है। तो क्या लगता है उसको फांसी लगाया? फांसी ने हमको मार के मतलब टांग दिया था, समझे ना। और जब प्रशासन वहाँ जब पहुँची तो मतलब खाटी में मतलब सुता था, लाश उतार दिया था उसको। उसका मायके कहाँ है? उसका मायके है मतलब बेरगी। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गपे निवासी तुलसी मंडल शनिवार को मुफस्सिल थाना पहुंचकर अपने पुत्र के गुमशुदगी से संबंधित शिकायत दर्ज करवाई है। दिए गए आवेदन में तुलसी मंडल ने बताया कि 46 वर्षीय उनका बेटा सुरेश मंडल 18 अप्रैल के शाम से गायब है। बताया कि 18 अप्रैल को मूर्ति विसर्जन के लिए वह घर से निकला हुआ था। इसके बाद से वह घर नहीं लौटा है। पहले आसपास और अपने रिश्तेदारों को यहाँ काफ़ी खोजबीन की और पूछताछ किया, लेकिन सुरेश मंडल का कहीं कुछ पता नहीं चला। इस संबंध में तुलसी मंडल ने पुलिस को पुत्र का एक तस्वीर और आधार कार्ड खोजबीन के लिए दिया है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से पुत्र की सकुशल बरामदगी की गुहार लगाई है। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।